प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि मेक इन इंडिया हमारे देश के सबसे बड़े ब्रांड के तौर पर उभरा है। पिछले हफ्ते हुए मेक इन इंडिया समिट के दौरान कई कंपनीज ने कई बड़े ऐलान और टाई-अप्स की घोषणा की। इसी दौरान कई इंटरनेशनल डेलीगेट्स हमारे देश आए और हमारे देश की ताकत को पहचाना। ब्रांड बाजार पर हम इसी तरह आपको कई बड़े ब्रांड्स और उनकी ताकत से रूबरू करवाते हैं। फिलहाल शुरुआत करते हैं आज के शो की। देखते हैं आज क्या है खास ब्रांड बाजार में। कोका कोला ने मानी मोदी जी की सलाह, सोडा में मिलाया जूस, बदल रहा है कहानियां सुनने और सुनाने का तरीका। यूरोपियन एयरलाइंस के कैंपेन को लग रहा है देसी तड़का। मेक इन इंडिया वीक कई कंपनियों के लिए काफी एक्शन पैक्ड रहा। एमएनसी कोका कोला हो या देसी मनपसंद, सभी ने इसी दौरान अपने नए ड्रिंक्स लॉन्च किए। इनफैक्ट कोका कोला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह मानते हुए अपने फैंटा में जूस मिलाया। इसी दौरान मेरी सहयोगी हर्षदा सावन ने बात की कोका कोला के वेंकटेश कीनी के साथ। नए प्रोडक्ट्स के लिहाज से हम नया क्या आता देखेंगे कोक की ओर से? तो मिनट मेड हमारा दूसरा ब्रांड है जूस में, जिसमें ऑरेंज भी है और काफी सारे और फ्लेवर्स है, गुआवा, एप्पल, मिक्स फ्रूट। तो इन सब के लिए फ्रूट की जरूरत है और वो फ्रूट का सोर्सिंग हम चाहते हैं कि इंडिया में इंडियन फार्मर से हो। और आज के डेट में कुछ फ्रूट्स लोकली अवेलेबल है, कुछ के लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है उसको पाने के लिए। तो जितने भी हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो लोकलाइजेशन ऑफ फ्रूट के लिए कर रहे हैं। नए प्रोडक्ट्स हम और भी ढूंढ रहे हैं। हमारे पास 3000 प्रोडक्ट है वर्ल्ड वाइड। और जैसे हमने कोक जीरो लॉन्च किया, फ्यूज टी लॉन्च किया, ये दो हमारे इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं। और वीओ फ्लेवर्ड मिल्क, केसर और बादाम फ्लेवर्स, जो लोकली डेवलप्ड लोकल प्रोडक्ट्स हमने वो लॉन्च किए हैं। ये जो फ्लेवर्ड मार्केट में आप उतरे हैं, फ्लेवर्ड मिल्क मार्केट में, वहां पर डिमांड कैसी रही और आपको किस तरह का रिस्पांस मिला है? क्योंकि काफी पहले इनकम्बेंट प्लेयर्स रहे हैं अमूल जैसे इस मार्केट में। देखिए, हम लोग मिल्क के कैटेगरी में समझते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियां हैं जो दूध बेचते हैं, मगर इंडिया का मार्केट इट्स द लार्जेस्ट डेयरी मार्केट इन द वर्ल्ड। ज्यादातर व्हाइट मिल्क मतलब सफेद दूध होता है। हमने एक अपॉर्चुनिटी देखा है कि फ्लेवर्ड मिल्क और फंक्शनल मिल्क को अगर हम लोग बढ़ाएं, उससे मिल्क प्रोसेसर्स का भी बेनिफिट होगा और उससे डेयरी फार्मर्स का भी बेनिफिट होगा, क्योंकि उनको ज्यादा आमदनी मिल जाएगी। तो बीओ और हमारे जो प्लान्स है बीओ की तरह सिर्फ फ्लेवर्ड और फंक्शनल मिल्क में जाने का। क्या आप हमें बता सकेंगे फिगर्स क्या है इस समय, बीओ का मार्केट शेयर क्या है और अगले 5 सालों में आप क्या टारगेट कर रहे हैं, फिर अगले 2 सालों में? वीओ को हमने सिर्फ जनवरी में लॉन्च किया था और वो भी सिर्फ एक पार्टनर के साथ, रिलायंस रिटेल के साथ। और जहां लॉन्च किया है रिलायंस रिटेल के साथ, रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिला है, मगर अभी तो पहला ही महीना है और हम आगे देखेंगे कि इसका क्या ऑनगोइंग डिमांड कैसा रहेगा और उसी हिसाब से हम लोग एक्सपेंड करेंगे। मैं ये भी आपसे समझना चाह रही हूँ, रूरल कंजम्पशन को लेकर बाकी कंपनियां कह रही हैं एक स्लो डाउन है, आपका एक्सपीरियंस क्या है? क्योंकि नॉर्मली कुछ फार्मर से हमने बात की पिछले 2 हफ्तों में, उन्होंने कहा है स्पेंडिंग उनकी कम हो रही है और बेवरेज मार्केट डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में आता है। तो क्या वहां पर आपको कंसर्न्स दिख रहे हैं कि आपके सेल्स पर उसका कुछ असर पड़ा है? हमने जैसे कि बाकी कंपनीज ने भी रूरल डिमांड स्लोडाउन तो देखा है और 2014 तक रूरल डिमांड काफी ज्यादा ग्रोथ दिखा रही थी, क्योंकि 2 साल मानसून अच्छे नहीं रहे हैं, रूरल डिमांड थोड़ा स्लो डाउन हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि इस साल एक तो मानसून अच्छा रहेगा और दूसरा गवर्नमेंट अपने रिफॉर्म्स के थ्रू फार्मर्स के लिए कुछ बेनिफिट्स करेंगे, जिससे कि रूरल डिमांड बढ़ेगा। आपके कॉम्पिटिटर्स इनफैक्ट अब स्नैक मार्केट में काफी अग्रेसिवली अपनी पकड़ बना रहे हैं और उन्होंने काफी नए प्रोडक्ट्स वहां पर लॉन्च किए हैं। उसको टक्कर देने के लिए क्या कोक का इरादा है उस लाइन में उतरने का या फिर उस तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का? कोका कोला कंपनी दुनिया में सिर्फ एक प्रोडक्ट में हम लोग ध्यान रखते हैं। वी आर ओनली फोकस्ड ऑन वन कैटेगरी, बेवरेजेस, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। और हमारा कोई प्लान नहीं है इससे बाहर जाने का, क्योंकि हम समझते हैं इसी में बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। आप इंडिया में देखिए कि दिन में लोग 8 ग्लास पानी या कोई भी ड्रिंक्स पीते हैं और हफ्ते में 56, उसमें से एक ड्रिंक पैकेज ड्रिंक है। तो अभी बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है इंडिया में।
मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा, कंपटीशन क्योंकि इस स्पेस में काफी ज्यादा और कई छोटी कंपनियां भी इंडियन स्टार्टअप्स स्पेस में आ रही हैं, पेपरबोट इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दैट, उनको आप क्या सलाह देंगे एज एन एग्जिस्टिंग मार्केट लीडर? हाउ डू यू बीट अ मार्केट लाइक दिस? आई थिंक द बेस्ट वे टू ग्रो इज इनोवेशन, और अगर स्टार्टअप्स ने इनोवेट किया तो वो हमेशा सक्सेस पाएंगे, और इंडिया जैसे मार्केट अगले 10 साल के लिए डबल डिजिट ग्रोथ दिखाएंगे, और इस ग्रोथ को पकड़ने के लिए हम समझते हैं कि वी नीड मोर एंड मोर कंपनीज, मोर एंड मोर कंपटीशन, जिससे कि मार्केट का डिमांड बढ़ेगा और लीडर के लिए भी और स्टार्टअप्स के लिए भी ग्रोथ आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। थैंक यू। ब्रांड बाजार में अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कैसे एयरलाइन ब्रांड सुना रही है देसी कंज्यूमर्स को अपनी कहानियां। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार। भारत में बसे इंटरनेशनल एयरलाइंस देसी कंज्यूमर्स को ऑफर्स और डिस्काउंट्स के साथ लुभा रही है। आज देसी कंज्यूमर विदेश कई बार अपने काम के लिए और कई बार छुट्टियां मनाने के लिए ट्रैवल कर रहा है, और इसी मार्केट को टैप करने के लिए कई एयरलाइंस इंडिया स्पेसिफिक कैंपेन्स बना रही है। ब्रिटिश एयरवेज ने हाल ही में ऐसा ही एक कैंपेन बनाया जो कंज्यूमर्स के बीच काफी हिट रहा। My maiden flight to India. There are a million questions in my mind. There are so many languages, so many cultures. It's such a massive country. Fueled by love, ब्रिटिश एयरवेज का ये कैंपेन इंस्पायर्ड है रियल स्टोरीज से। ब्रिटिश एयरवेज के कैबिन क्रू की पहली इंडिया ट्रिप की ये कहानी एयरलाइन को कंज्यूमर के साथ इमोशनल कनेक्ट बनाने में मदद करेगी। एक ऑफर के साथ कंपनी ने ये कैंपेन डिजिटल, आउटडोर और प्रिंट मीडिया पर लॉन्च किया है। ब्रिटिश एयरवेज हमारे देश में पिछले 90 साल से है, और पिछले कुछ सालों में वो भारत पर खास ध्यान दे रही है। कंपनी ने भारत के लिए स्पेसिफिक ये कैंपेन लॉन्च किए हैं, और ये बढ़ा फोकस बिल्कुल लाजमी है क्योंकि यूके और यूएस के अलावा इंडिया ब्रिटिश एयरवेज के लिए काफी बड़ा मार्केट है। India is a huge market for us. It's massive, very, very significant, and we've made a huge commitment to it over the last 90 years. When we look at it internationally, after the UK and US, it's actually our next biggest market, so incredibly important market for us. We operate 49 flights a week to India from London, twice daily to Delhi and Mumbai, and once a day to Hyderabad, Chennai and Bangalore. So a really, really big market for us. 90 साल में इतनी कैबिन क्रू इतने साल काम किए ब्रिटिश एयरवेज में, हम उस सब क्रू के साथ बातचीत किए और उनकी कहानियां सुनी है। तो उसके अंदर एक कहानी ऐसी निकल पड़ी है जिसमें वो कैबिन क्रू वो फर्स्ट फ्लाइट वो फ्लाई कर रही थी लंदन से, और जैसा वो इंडियन दादी माँ को वो संभाली, और इंडियन दादी माँ उसको इतना आशीर्वाद दिया था, तो वो किस्सा हमें बहुत ही अच्छा लगा। So then we picked that real story and then we created this campaign. Thank you so much. Oh, you're welcome. Aryan, we are flying to New York to visit your father. It's a German airline. लेकिन ब्रिटिश एयरवेज इकलौती एयरलाइन नहीं है जिसने इंडिया स्पेसिफिक कैंपेन लॉन्च किया है। कुछ समय पहले लुफ्तांसा ने दादा और पोते की एक दिलचस्प कहानी बताई थी जो एयरलाइन की फ्लाइट ले रहे हैं। नमस्ते। ये कहानी बताती है कि कैसे लुफ्तांसा देशवासियों का फ्लाइट पर अच्छा ख्याल रखती है। एक तरफ यूरोपियन एयरलाइंस है तो दूसरी ओर एशिया और मिडिल ईस्ट की एयरलाइंस अपने ग्लोबल कैंपेन देश में लेकर आ रही है। दोनों एयरलाइंस में ये डिफरेंस क्यों है? लुफ्तांसा ये सेक्टर्स देखें तो इस सेक्टर्स पे काफी कंपटीशन भी है। बहुत सारे ऑप्शंस अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं, लंदन जाना चाहते हैं, और उसमें आप ज्यादा प्रीमियम भी ले सकते हैं अगर आपका ब्रांड स्ट्रांग है। तो जो टिकट्स के प्राइसेस हैं वो काफी स्ट्रेच करते हैं इन सेक्टर्स पे। तो इसलिए अगर आप अच्छा ब्रांड बनाएंगे, अगर आप एक कनेक्शन के साथ ब्रांड बनाएंगे, तो चांसेस है कि आप एक प्रीमियम कमांड कर सकते हैं कंज्यूमर के साथ। तो दो किस्म के लोग होते हैं टारगेट ऑडियंस। एक होते हैं बिजनेस ट्रैवलर। बिजनेस ट्रैवलर इतना ट्रैवल करते हैं, उनके लिए वर्ल्ड क्लास एयरलाइन चाहिए।
और जो इंडियंस ट्रैवल करते हैं अपने बच्चों के लिए फैमिलीज के साथ में, उनको एक फेमिलियर एयरलाइन चाहिए, एक एयरलाइन उनको उनका तकलीफ और उनकी जरूरतें समझ सके। तो ये ब्रिटिश एयरवेज को वो करना जरूरत नहीं है। तो ब्रिटिश एयरवेज की यही है कि बॉन्ड बिटवीन द एयरलाइन एंड देन द पीपल एंड हाउ मच दे अंडरस्टैंड द पीपल एंड देन द बॉन्ड विच इज देयर बिटवीन द क्रू, it is up to British Airways to say that we understand India better than most of the Indians, almost. Correct? Because they understand India far better because 90 years they have been flying. So वो जो रिश्ता है वो काफी इमोशनली पावरफुल रिश्ता है। हमारे देश के प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर को लुभाने के लिए देसी और विदेशी एयरलाइंस रेगुलर ऑफर्स की बौछार करती है। इन सब के कारण शायद कर्ज में डूबी एविएशन इंडस्ट्री उड़ान भर पाए। ब्रांड बाजार में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि आगे हम आपको दिखाने वाले हैं कहानियां सुनाने का एक नया अंदाज। वेलकम बैक। ब्रांड बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कहानियां सुनना और सुनाना हम सभी को पसंद है, पर एक मार्केटर के लिए सबसे बड़ी और बढ़िया कहानी होती है उसके ब्रांड की। और आजकल मार्केटर्स बड़े ही मजेदार अंदाज में अपनी कहानियां कह रहे हैं, खासकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। कैसे बढ़ रहा है ये ट्रेंड, देखते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने हमारे लिए कहानियों को कहना आसान बना दिया है और धीरे धीरे ब्रांड इस बात को समझ रहे हैं। स्टोरी टेलिंग आज कंज्यूमर के साथ एंगेजमेंट बढ़ाने का बेहद बढ़िया माध्यम साबित हो रहा है। इसको ध्यान में रखकर ही कई कंपनियां अपनी सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी बना रही है। सोशल मीडिया स्टोरी टेलिंग केवल एक फेसबुक, ट्विटर पेज या एक ब्लॉग पोस्ट लिखने जितना आसान नहीं है और इसमें स्टोरीज के साथ साथ अपने ब्रांड को सामने रखना भी जरूरी है। ऐसी कहानियां अलग होनी चाहिए ताकि उन्हें नोटिस करा जा सके, लोग उनसे इंस्पायर हो और उन्हें शेयर करें। पर सबसे जरूरी बात, ऑडियंस को ऐसी कहानियां सेल्फलेस और मीनिंगफुल लगनी चाहिए। हर एक मिनट में 2-3 मिलियन से ज्यादा फेसबुक पोस्ट हो रहे होते हैं, 3 लाख से ज्यादा ट्विटर पोस्ट, स्नैपचैट इमेजेस एंड वीडियो हो रही होती है और 20 मिलियन से ज्यादा व्हाट्सएप मैसेजेस हर मिनट में लोग एक्सचेंज कर रहे हैं। तो अगर ब्रांड को अपने आप को इन सोशल मीडिया कंज्यूमर्स के सामने लाना है तो उन्हें उनको स्टोरी टेलिंग के थ्रू ही लाना पड़ेगा। एंड इसी के लिए व्हाट वी आर सीइंग इज 87% ज्यादा इंक्रीज हो रहा है ब्रांड का इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तरफ स्पेंड, जिसमें वो इन्फ्लुएंसर्स को एंगेज करते हैं कि आप अपने लाइफ के रियल लाइफ स्टोरीज सुनाएं और इमोशनली टच बेस करें ऑनलाइन सोशल कंज्यूमर्स के साथ। कई ब्रांड ट्विटर का इस्तेमाल कर अपनी कहानियां कह रहे हैं, जैसे फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज जो एक पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने अपनी डिजिटल कैंपेन में किसानों का शुक्रिया अदा किया है। फ्लाइंग विद फिनोलेक्स नाम का ये कैंपेन मकर संक्रांति के दिन ट्विटर पर चला। मेरे एक मन में ऐसे विचार है क्यों नहीं हम बच्चों को एक काइट्स बांटें। तो मैंने सोचा एक 50,000 काइट बांटेंगे अलग अलग स्टेटों में, अलग अलग स्कूलों में, तो जिससे एक बच्चों को भी एक मजा आएगा, दे विल फील हैप्पी। तो मेरे एक जो मल्टीमीडिया टीम है उन्होंने कहा कि हम इसका एक मीडिया का एक्शन क्यों नहीं करें, दैट मीन्स एक प्ले करें उसके अंदर कि फ्लाइंग विद फिनोलेक्स एक कैंपेन शुरू करें जो 12 जनवरी को लॉन्च किया गया था ट्विटर पे और 15 जनवरी तक हमको 28 लाख लोगों ने उसको देखा, 10,000 लोगों ने उसके बारे में लिखा और 15 तारीख को वी वर ट्वीटिंग नंबर 1 इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड हम लोग नंबर 26 पे थे ट्वीटिंग में। फिनोलेक्स को इस कैंपेन से रिजल्ट भले ही मिला हो पर हर मार्केटर इतना लकी नहीं होता। बीएस ग्रुप के पान मसाला ब्रांड रजनीगंधा ने ट्विटर कैंपेन #रजनीगंधा 6 वर्ड स्टोरी की शुरुआत की, पर लोगों ने इस कैंपेन का मजाक उड़ाया। इस ब्रांड का जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के साथ एसोसिएशन था, जिसमें हैशटैग के जरिए ये कॉन्टेस्ट खेला जा रहा था। इसका मतलब ये कि अच्छी स्टोरी टेलिंग केवल किसी ब्रांड या प्रोडक्ट के इर्द गिर्द कहानी बुनने जितनी आसान नहीं होती है। इसमें इमोशंस, एक्सपीरियंस और रिलेशनशिप्स जैसी बातें भी झलकनी चाहिए और ये बातें आपके ब्रांड की तरफ इशारा करें। ऐसा ही काम कर रहा है टेरेबली टाइनी टेल्स।
TTT एक स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म है जो 140 कैरेक्टर की कहानी पब्लिश करता है। 2013 में अनुज गोसालिया और चिंतन रूपारेल ने TTT की शुरुआत की और आज दुनिया भर में इसके कई लॉयल रीडर हैं, वो भी अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। कुछ अच्छे राइटर्स के साथ मिलकर इस कंपनी की शुरुआत हुई और धीरे धीरे वो अपनी टीम को बढ़ाते गए। ये कई ब्रांड जैसे यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनिटन, कॉर्नेटो, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और एमनेस्टी इंटरनेशनल और हाल ही में टिंडर के साथ मिलकर काम करते हैं और धीरे धीरे यही बात वो यूट्यूब के जरिए वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी लेकर आए हैं, जिसे वो टेरिबली टाइनी टॉकीज कह रहे हैं। ये पल्स इधर देखो, इधर बढ़िया सांस, नेक्स्ट टाइम से चेक कर लेना। नेक्स्ट टाइम उठ जाना जब ऐसे चिल्लाऊं। एक्सक्लूसिविटी होती थी कि राइटर ही लिख सकता है स्टोरी, बट हमें जब पता चला कि कोलकाता के गांव में एक 16 साल का बच्चा भी उतना ही अच्छा लिख रहा है जितना ही कि एक एड वेटरन जो 60 इयर्स का है, तो हमें लगा कि ये एक शायद बड़ा यूनिवर्स है जो अभी तक टैप हुआ नहीं है और इसमें सबको इंक्लूड करना चाहिए। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट एवरीबडी, देयर वर ब्रांड्स आल्सो हु अप्रोच्ड अस और उन्होंने कहा कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, हमें आपका फॉर्मेट चेंज नहीं करना है, आप सिर्फ हमारा जो मैसेज है, कोर मैसेज, can you put that into a story and can you storify our brand? Every week we reach about 2.5 million people. That's 25 लाख लोग जो सोशल वेब पे प्राइमरली इन इंडिया बट इंक्रीजिंगली ऑल ओवर द वर्ल्ड देखते हैं और ये स्टोरीज कंज्यूम करते हैं। एंड फॉर कंपैरेटिवली द कॉस्ट फॉर अ क्लाइंट इज वेरी वेरी लो टू रीच सो मेनी पीपल। नॉर्मली अगर क्लाइंट को टीवी पे या कोई और मीडियम पे इतने सारे लोगों को पहुंचना होता है, इवन इफ इट्स अ को-ब्रांडेड कंटेंट पीस, बहुत एक्सपेंसिव होता है। इन आवर केस द लोगो जो हर एक कंटेंट, जो हर एक स्टोरी हमारी होती है उस पर जाता है, उनके कलर जाता है, उनका मैसेज भी जाता है फर्स्ट कमेंट में, गोज टू सो मेनी पीपल। सो फॉर देम इट्स अ ग्रेट बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी फर्स्ट। सेकेंड इज द ब्रांड मैसेज कम्स अक्रॉस। सो हम लोग, बिकॉज आवर राइटिंग टैलेंट जो हमारा है वो इतना अमेजिंग है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दे आर एबल टू वीव इन द ब्रांड्स मैसेज इन द स्टोरी वेरी वेरी seamlessly. I probably write around 500 customers' names every day. Recently, it's come to my attention that people aren't always satisfied with the names I've written. In fact, many people say the names are often wildly inaccurate. पर इनका मानना है कि क्लाइंट्स को अभी भी काफी मेहनत करनी होगी एक अच्छा स्टोरी टेलर बनने के लिए। कई इंटरनेशनल ब्रांड तेजी से विजुअल स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि स्टारबक्स जानबूझकर किसके नाम के स्पेलिंग में गड़बड़ी करता है, खासकर कप के लिखने में, ताकि कस्टमर्स ये एक्सपीरियंस सोशल मीडिया पर शेयर करें। ये रहा पिक्टोरियल तरीके से स्टोरी को शेयर करना। कई ब्रांड वीडियो का भी सहारा ले रहे हैं। इसका बेहतरीन उदाहरण है तोशिबा का दुनिया भर में हिट ब्यूटी इनसाइड का एग्जाम्पल, जहां कंज्यूमर भी कहानी का हिस्सा बने। And in the end, the audience helped give Alex hundreds of faces. A film about a boy called Ken who comes to India, meets a girl, falls in love and opens his own restaurant. देश में ये ट्राई किया DBS के चिली पनीर ने, जिसने मौका दिया कंज्यूमर को कहानी में भाग लेने के लिए। इंडिया के इतिहास में पहली बार आपका बनाया पेप्सी ऐड रिप्लेस करेगा ऑफिशियल पेप्सी ऐड को। पेप्सी ने कंज्यूमर को एक ऐड बनाने को कहा अपने क्रैश द IPL चैलेंज में, और टाटा कैपिटल ने अपने हाफ स्टोरीज के जरिए कहानियां पूरी की। पर हर ब्रांड इतना समझदार नहीं होता, किसी न किसी तरीके से अपने ब्रांड को स्टोरी टेलिंग का सबसे जरूरी हिस्सा बनाना चाहता है, बस वहीं पर कहानी खत्म। I think at all levels, whether we are part of the creation side or the consumer side or the brand side, we are aware when a brand try to interfere and tell us something. If there are products stacked up in a mall, आप जब जाते हो सुपर मार्केट में तो जब stacked up होता है तो ठीक है, लेकिन अगर उसका अनाउंसमेंट होता है या अगर आपके सामने कुछ पॉपअप आता है या कोई ऑफर लेके आता है तो आपको पता है कि वो आपको सेल करने की कोशिश कर रहा है। So the same way, you trust your instinct as a creator or as a platform, because you are an audience first. So if something interrupts you, it will interrupt the audience, and our responsibility is first towards the audience. कई इंटरेस्टिंग तरीकों से ब्रांड अपनी कहानी कह सकता है। कहानियों को पर्सनलाइज करना, उन्हें दूसरे से अलग बनाना, अपने ब्रांड का हल्का एसोसिएशन होना और कंज्यूमर के साथ दोस्त बनकर बात करना, तभी जाकर ब्रांड दादी माँ जैसा स्टोरी टेलर बन सकता है।
आपको हमारा आज का शो कैसा लगा आप हमें लिख सकते हैं और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं आवाज बीबी पर। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज पर।